तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग के सामने वो ओल्ड मैन आता है जिसे उस बोन मैन ने अपने कुछ आर्मर के हिस्से दिए थे। और वांगलिंग ये फील करता है कि ये जो ओल्ड मैन है ये उतना पावरफुल नहीं है जितना कि उसके आर्मर है। अब आगे फिलहाल ये ओल्ड मैन आगे बढ़ रहा था, पर वांगलिंग ने अपने डाउ रिवर को बना लिया था जिसे कि हम अंडरवर्ल्ड रिवर के नाम से भी जानते हैं। और उसमें ये एक ऑरा फील करता है क्योंकि वांगलिंग ने जो लिंग टियानो के डिसाइपल को मारा था, उसका जो स्वॉर्ड एनर्जी था वो इस डाउ रिवर में मिक्स किया था। और इतना तो ये इस ओल्ड मैन को भी समझ में आता है कि ये जो भी बंदा है, यानी जिसकी भी ये स्वॉर्ड एनर्जी है, वो आराम से निर्वाणा शैटरर लेवल पे तो होगा। और वांगलिंग का इरादा भी यही था, ये इस एनिमी से फाइट नहीं करना चाहता था, ये इसे डराना चाहता था। क्योंकि जो वो फ्रूट था, उसका जो पावर था अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और वांगलिंग जैसा कि हमेशा से ये धूर्त बंदा है कि सामने वाले को पहले ही डरा दो कि वो डाउन फील करे। क्योंकि वांगलिंग को पता था कि इसको मार लिया भी तो ब्लैक टावर में वो जो बोन मैन है वो तो और भी अलग लेवल पे है। फिलहाल ये जो ओल्ड मैन खड़ा था, इसके पीछे से यानी कि टावर से एक डिवाइन सेंस फैलता है और आवाज आती है कि तुमने ये पाम अटैक कहाँ से सीखा। और ये वही आवाज थी जिसने कि वांगलिंग पर कई बार अटैक किए थे, वो स्पेस पोर्टल खोल के बस अपने एक हाथ से, जैसे कि वांगलिंग ने पकड़ लिया था। अब वांगलिंग बोलता है कि सेलेस्टियल रियल्म में। अब अंदर से वो आवाज भी सोचता है, अच्छा तो ये बंदा सेलेस्टियल रियल्म जा चुका है। वांगलिंग अब पीछे हट रहा था और उसके पसीने छूट रहे थे। फिलहाल वो जो बंदा था यानी कि बोन मैन, वो इस ओल्ड मैन से कहता है कि इससे जिंदा पकड़ के लाओ। और ये ओल्ड मैन आगे बढ़ता है और वांगलिंग पर एक विंड अटैक करता है। फिलहाल वांगलिंग ये अपने अंडरवर्ल्ड वाटर अटैक को यानी रिवर अटैक को आगे कर देता है। तो वो जो तूफान बना था विंड अटैक के कारण, उससे अंडरवर्ल्ड रिवर निकल जाता है। ओल्ड मैन भी फाइनली कहता है, इतनी कम एज में तुम्हारा खुद का डाव है, तुम सिंपल तो बिल्कुल नहीं हो। अब ये बंदा थंडर अटैक यूज करता है। वांगलिंग इसे काउंटर करने के लिए अपने अंडरवर्ल्ड फिंगर अटैक को यूज करता है। और इसे पता था, सिटू ने इसे बताया था कि थंडर स्पेल्स जो होते हैं उन्हें मास्टर करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि जो थंडर है उसे हेवेंस का पावर माना जाता है। वांगलिंग ये जो अभी अंडरवर्ल्ड फिंगर अटैक यूज करता है, उसमें भी इसका जो अंडरवर्ल्ड रिवर है वो मिक्स हो जाता है और आगे बढ़ता है। और वांगलिंग इसे भी काउंटर कर देता है। वो बंदा फिर से बोलता है कि तुम्हारा डाव सच में काफी पावरफुल है। अब ये बंदा रेन अटैक यूज करता है, तो बादल काले हो जाते हैं और ब्लैक रेन यहाँ पर गिरने लगता है। वांगलिंग भी सोचता है कि यार ये बंदा एसेंडेंट के लेट फेज में है, इससे मारना मुश्किल है सच में, लेकिन तुम भी मुझे नहीं मार सकते इतना आसानी से। और वांगलिंग खुद अपने अंडरवर्ल्ड रिवर में प्रवेश कर जाता है। अब ऐसा था कि अंडरवर्ल्ड रिवर वांगलिंग है और वांगलिंग ही अंडरवर्ल्ड रिवर है। अंडरवर्ल्ड रिवर अब धीरे धीरे एक ड्रैगन का शेप ले लेता है और वांगलिंग इसके रेन को काउंटर कर रहा था, पर यह बंदा बोलता है कि चलो माना कि तुम अपने डाव के साथ फ्यूज हो सकते हो, लेकिन तुम मेरा एक अटैक भी झेल नहीं सकते। और ये कहता भी है कि मेरा खुद का डाव नहीं है, लेकिन ये जो आर्मर मैंने पहना है इसका खुद का डाव है। अब ये बंदा फिर से विंड अटैक यूज करता है, साथ में रेन अटैक भी यूज करता है, साथ में थंडर अटैक भी यूज करता है। वांगलिंग ऐसा बैटल पहली बार झेल रहा था और देख भी रहा था। वांगलिंग जानता था ऐसे तो ये जीत नहीं सकता, शायद अब इसे लिंग टियानहो का स्वॉर्ड एनर्जी यूज करना ही पड़ेगा। फिलहाल वांगलिंग इसके पास वो जो 100 मिलियन का सोल फ्रैगमेंट था उसे अंडरवर्ल्ड रिवर में मिक्स कर देता है। तो अंडरवर्ल्ड रिवर का भी एक सोल बन चुका था, यानी कि अंडरवर्ल्ड रिवर के पास अपना खुद का दिमाग आ चुका था। तो ये जो था, ये विंड रेन थंडर और लाइटनिंग स्पेल को डिवोर करना चाहता था। और साथ में वांगलिंग अपने स्लॉटर और को भी इसमें मिक्स करता है। तो अंडरवर्ल्ड रिवर में एक किलिंग इंटेंट भी आ जाता है। तो ये जो बैटल था वो पीक लेवल का बैटल था और कोलिजन इतना खतरनाक था कि स्पेस में भी क्रैक्स आने लगते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि ये जो मैंने अभी स्पेल यूज किया था ये तो मेरा सबसे कमजोर स्पेल है, अब तुम इस आर्मर का स्पेल देखोगे। और ये बोलता है डाउ ऑफ द डेविल। ओल्ड मैन जो था अपने छाती पे से ये जो आर्मर है उसको निकाल देता है और इसमें से तुरंत ही डेविलिश ऑरा बाहर निकलने लगती है। एक एनर्जी की वजह से कुछ क्लोन सा बन जाता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी के जैसा कुछ था। हालांकि इस दौरान ओल्ड मैन काफी पेन में था। इधर वांगलिंग लगातार इस रेन थंडर और बाकी जो स्पेल्स थे उनसे फाइट कर रहा था। और अभी जो ये सिकल की जैसा बना था ये वांगलिंग की तरफ बढ़ रहा था। वांगलिंग इसे देखता है और लिंग टियानहो का जो स्वॉर्ड एनर्जी था उसे अपने फिंगर पर कंडेंस करने लगता है। किसी को नहीं पता था कि कौन से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिंग टियानहो की स्वॉर्ड एनर्जी या ये जो डेविलिस सिकल बना था। अब जैसे वांगलिंग इस स्वॉर्ड एनर्जी को यूज करता है, चाहे जो भी अटैक थे सब अपने आप शांत हो जाते हैं, क्योंकि जो लिंग टियानो की स्वॉर्ड एनर्जी थी वो बहुत पावरफुल थी उसे। और उसका जो डाव था उसे डाव ऑफ टिरैनी कहा जाता है। और ये जो औरत था यानी स्वॉर्ड एनर्जी, इसके पीछे में लिंग टियानो का इल्यूजन बनने लगता है।
सेम वही हाल उसी कल के पास भी था। वहां पर डेविलिस ऑरा का एक इल्यूजन बन चुका था। मतलब ऐसा कह सकते हो कि लिंक्टियानो का क्लोन टाइप एनर्जी वाला फॉर्म वैसा कुछ बना था। अब दोनों अटैक टकराते हैं और जो डेविल ऑरा थी वो गायब होने लगती है। लिंक्टियानो का जो स्वॉर्ड एनर्जी था वो भी डिम होने लगता है और बची खुची ये स्वॉर्ड ऑरा उस ब्लैक टावर की तरफ बढ़ने लगती है। इधर वांगलिंग भागने लगता है क्योंकि इसे मालूम था यहाँ से निकलना जरूरी है। इधर वो जो ब्लैक मैन था, ओल्ड मैन, वो खून की उल्टी करता है। पहले से काफी कमजोर हो चुका था, दांत को पीसता है और वांगलिंग का पीछा करता है। लेकिन तभी इसकी नजर पड़ती है स्वॉर्ड एनर्जी पे जो कि ब्लैक टावर के पास जा रहा था। तो इससे बीच में आना पड़ता है क्योंकि इसे पता था ब्लैक टावर ज्यादा जरूरी है। वहां पर जो बोन मैन बैठे हैं, नहीं तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन ये जो स्वॉर्ड एनर्जी थी ये काफी फास्ट चलती है। अब टावर से भी कोल्ड आवाज आती है और स्वॉर्ड ऑरा की वजह से टावर में क्रैक्स आने लगते हैं। और ये बंदा भी कहता है जिसने भी ये स्वॉर्ड ऑरा बनाया है वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जब मैं अपने प्राइम पे था उससे भी ज्यादा। फिलहाल स्वॉर्ड ऑरा गायब हो जाती है और ये ओल्ड मैन भी एक चैन के सांस लेता है। फिलहाल बोन मैन जो थे अपने डेविलिस ऑरा को इस ओल्ड मैन के अंदर और डाल देते हैं और ये ओल्ड मैन 30 फीट का हो जाता है। फिलहाल ये इंसान बचा ही नहीं था और ये अब काफी तेजी से वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग जानता था कि बचना मुश्किल है। अब ये वो वैक्स पिल निकालता है जैसे कि हम ब्लड पिल भी कहते हैं, जो इसने याओ जिगजियो से लिया था। फिलहाल वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को उस बैग में भेजता है जहां पर इसने याओ जिगजियो को सील किया था। जिगजियो पहली बार वांगलिंग को इतना पैनिक होते हुए देखती है। अब ये इससे पूछता है कि ब्लड सोल पिल को कैसे यूज करना है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिगजियो भी कहती है कि रेस्ट्रिक्शंस पहले हटाओ फिर मैं बताती हूँ। अब वांगलिंग इसके रेस्ट्रिक्शंस को लूज कर देता है और साथ में थोड़ा समय इसके पास मिले इसलिए ये इसके पास वो जो जायंट डेमन क्लैन का कुल्हाड़ी था उसे फेंक के मारता है और साथ में उसे सीधा एक्सप्लोड करवा देता है। और वांगलिंग काफी पैनिक होकर कहता है कि जल्दी बताओ। अब जिगजियो भी थोड़ा पैनिक कर जाती है और वांगलिंग को ब्लड सोल पिल का मेथड बता देती है। अब जैसा इसने बताया था वांगलिंग अपने ब्लड को इसमें मिक्स करता है, वो प्रोसेस करता है। इधर जो ओल्ड मैन था जो कि अब 30 फीट का हो चुका था वांगलिंग के करीब पहुंच जाता है। अब वांगलिंग लगाता है दिमाग। ये भागता नहीं पीछे, ये इस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ता है कि अब तुम मेरे लिए मरो। ये अपनी बॉडी को जलाने लगता है। ओल्ड मैन भी अब रुक जाता है कि यार ये बंदा पागल है क्या। क्योंकि अगर आप खुद को एक्सप्लोड करोगे और अगर आप एसेंडेंट लेवल पे हो तो उस एक्सप्लोजन को झेलना बहुत मुश्किल होता है। और इस समय वांगलिंग के बॉडी में जो वो सेलेस्टियल लिक्विड भी था जो कि मैंने वाइन बोला था, 4 बूंद इसने पिए थे, पूरी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से जलने लगती है। और क्योंकि वांगलिंग ये बाकी जो एसेंडेंट कल्टीवेटर्स होते हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल है, तो ऑरा भी काफ़ी खतरनाक थी। वांगलिंग खुद को एक्सप्लोर कर रहा था पर साथ में ये ब्लैक टावर की तरफ एक पंच मारता है। ये टावर भी तबाह कर दूंगा। और इसके शॉक वेव की वजह से ये जो ओल्ड मैन था इसकी बॉडी कोलैप्स कर जाती है। अंदर से आवाज आती है कि तुम मेरे डेविल टावर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, अगर तुम्हारा उसके साथ रिलेशन भी है तो भी मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये किसकी बात करता है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये बंदा डेविल टावर से ही डेविलिश ऑरा को यूज करता था अपनी बॉडी को फिर से रिकवर करने के लिए। और इसका एक और काम था, अगर ये डेविलिश ऑरा इसके पास नहीं होगी, ये टावर नहीं होगा, तो ये जो पूरा लैंड है जिसे हम डेमन स्पिरिट लैंड कहते हैं जहाँ पर 9 कंट्रीज भी हैं, फायर डेमन कंट्री, स्काई डेमन कंट्री, उस पर ये नजर नहीं रख पाएगा। फिलहाल इस बंदे को दिखाया जाता है जिसके बॉडी पर कुछ पर्पल टैटूज थे और ये लोटस पोजीशन में बैठा था। इधर सीन शिफ्ट होता है क्योंकि वांगलिंग की बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर या उससे भी ज़्यादा दूर एक नीले खून को दिखाया जाता है और जो धीरे धीरे वांगलिंग में बदलने लगता है। क्योंकि ब्लड सोल पील का यही काम है, अगर आप खुद को एक्सप्लोड भी कर देते हो और इसे एक्टिवेट किए हो तो आप फिर से प्रकट हो सकते हो। अब वांगलिंग प्रकट होने के बाद बहुत सारे टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज करता है और दूर में जाके निकलता है और सीधा स्काई डेमन कंट्री की तरफ बढ़ता है। एक और चीज हुआ था, वांगलिंग का टेलीपोर्टेशन बढ़ गया था और इसका जो आइटम्स वगैरह थे, स्टोरेज वगैरह जिसे इसने स्पेस में डाल दिया था, उसे भी ये निकाल लेता है। वांगलिंग जानता था अब इसे एंशियंट डेमन की मदद लेनी पड़ेगी और इसकी वजह से 10 साल उसमें लेट हो चुका है क्योंकि उन्होंने इससे कहा भी था कुछ चीज़ों के लिए, पर वांगलिंग 10 साल तो इसे असेंडेंट लेवल में जाने में ही लग गए थे। उन्होंने इसे 3 महीने बाद ही बुलाया था और ये जानता था अब इसे चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि वो जो भी बोन मैन है इसे इतना आसानी से छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इसकी बॉडी में वो सेलेस्टियल लिक्विड मिक्स हो चुका था तो इसका पावर जो था टेलीपोर्टेशन का और कंट्रोल पहले से काफ़ी बढ़ चुका था। अब इसे याद आता है किसने एक बंदे को मारा था, वो भी लिंग टियानो का डिसाइपल था। जब ये जा रहा था और उस बंदे ने इसे इस पर अटैक किया था, वांगलिंग टेलीपोर्ट करने ही वाला था, तभी पीछे से गुर्राने की आवाज आती है। एक बंदा प्रकट होता है जो कि आर्मर पहन के था और डेविलिस ऑरा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा था। वांगलिंग इसे देखता है कि यार ये बंदा ये तो लिंग टियानो के जैसा दिख रहा है, लेकिन शायद ये है नहीं क्योंकि ये बंदा काफ़ी यंग है और लिंग टियानो वाली ऑरा इसके अंदर है भी नहीं, लेकिन कुछ समानता भी है।
अब ये बंदा वांगलिंग पर अटैक करने वाला था, तभी वांगलिंग कहता है, क्या तुम लिंग टियानहो को जानते हो? अब ये बंदा कंफ्यूज हो जाता है, लिंग टियानहो सुना हुआ नाम लग रहा है। पर तभी इसके अंदर जो डेविलिस ऑरा थी, वो फिर से इसे कंट्रोल करने लगती है। अब ये बंदा अटैक करता है वांगलिंग पे और वांगलिंग चिल्लाता है, एंशियंट डेमन। उधर से आवाज आती है कि तुम 10 साल लेट हो चुके हो। अब एंशियंट डेमन कहते हैं, थोड़ा सा ब्लड दो अपना। वांगलिंग हल्का सा ब्लड देता है और एंशियंट डेमन का जो पावर था यहाँ पर फाइनली प्रकट होता है। और वांगलिंग इधर दूर बैठ के कल्टीवेट करने लगता है। अब वो जो डेविल था उस बंदे के अंदर, वो बोलता है, बेलुओ तुम मुझे रोकना चाहते हो, यानी एंशियंट डेमन का नाम बेलुओ है। अब एंशियंट डेमन भी कहते हैं कि मैं तुम्हें रोक क्यों नहीं सकता। दोनों जो बात करते हैं एंशियंट गॉड के लैंग्वेज में करते हैं और वांगलिंग आंखें खोलता है कि यार। वांगलिंग ऊपर की तरफ देखता है और इन दोनों का बैटल शुरू हो चुका था। और वांगलिंग इनके बैटल को देखकर अब समझता है कि दोनों जो यूज कर रहे हैं वो एंशियंट गॉड की पावर यूज कर रहे हैं। टूसी की जो मेमोरीज थी इसके अंदर अब वो धीरे धीरे ताजा होने लगती है। और वांगलिंग उन अटैक्स को कॉपी कर सकता था, लेकिन वो पावर नहीं था इसके पास। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इसकी जो मेन बॉडी है वो एंशियंट गॉड बॉडी है, तो वो इन चीज़ों को फील करके और अच्छा समझ सकती है और ग्रो कर सकती है। जैसा जैसा ये इधर कर रहा था, इसकी ओरिजिनल बॉडी भी वैसे वैसे टेक्निक्स यूज़ कर रही थी, क्योंकि वांगलिंग अब एंशियंट गॉड के जो स्पेल्स होते हैं उन्हें समझ रहा था। बैटल ये 3 दिनों तक चलता है। वांगलिंग की जो भी ऑरा खत्म हुई थी, वांगलिंग अब उसे रिचार्ज कर चुका था। वांगलिंग इस दौरान उस डेविल की तरफ देखता है और कहता है कि मैं वांगलिंग कमज़ोर हूँ, पर मुझे इतना मारना आसान भी नहीं है। और ये अपने तुरंत ही 1 बिलियन सोल फ्लैग को निकालता है, साथ में अंडरवर्ल्ड रिवर और 100 मिलियन वाला जो सोल फ्रैगमेंट था जो हु पाओ ने बनाया था उसे भी निकालता है। सेलेस्टियल स्वॉर्ड को भी निकालता है। फर्स्ट डेविल बाहर नहीं आना चाहता था, फिर इसे याद आता है चलो कोई नहीं, स्काई डेमन सिटी में आ ही चुके हैं तो उस सुंदरी से मेरी मुलाकात फिर से होगी। और साथ में वांगलिंग सोल लेसर स्वॉर्ड शीप जो थे इसके पास 3 या 4, फिर एक बंदा था मो यांग, उसके तलवार को भी निकालता है, साथ में वॉर गॉड कैरियट को भी। और ये सब चीज़ें ये अंडरवर्ल्ड रिवर में फेंक देता है। साथ में इसका स्लॉटर और तो मिक्स था ही, साथ में अंडरवर्ल्ड रिवर में इसका डाओ भी मिक्स था। तो अंडरवर्ल्ड रिवर का पावर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और वांगलिंग के लगातार अटैक की वजह से ये जो डेविल था इसे पीछे हटना पड़ता है और खून की उल्टी भी करता है। साथ में एंशियंट डेमन तो अटैक कर ही रहे थे। अब जो डेविल था इस बंदे की बॉडी से निकल जाता है और यहाँ से भागने को देखता है, और ये बंदा भी भाग रहा था। अब ये जो बड़ा बंदा था यानी जिसके अंदर डेविल था, वो वांगलिंग को उतना वर्दी समझता भी नहीं है और वांगलिंग पर बस एक हवा का झोंका मारता है। वांगलिंग के जो 1,30,000 लाइफ सेल्स थे वो तुरंत ही कोलैप्स कर जाते। आखिरी सेल्स इसके खत्म ही होने वाले थे। वांगलिंग के हाथ में जो येलो लाइट थी वो इस पर फेंक के ये मारता है। अब वो जो बंदा था वो भी एक पंच मारता है, पर वो बंदा भी हैरान था, येलो लाइट जो थी उसमें वांगलिंग का हर एक पावर था। और साथ में एंशियंट डेमन तो अटैक कर ही रहे थे, तो जो डेविल हो रहा थी वो भी चिल्लाता है। अब इस बंदे के ऊपर जो आर्मर था उसे लेकर ये भागने लगता है और बेलुओ से कहता है कि अगर तुम मुझे मार दिए तो मेरे मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चलो ये बॉडी ही जाएगी ना। फिर ये भागने को देखता है कि अगर आर्मर है तो फिर से हम इस पावर को हासिल कर सकते हैं। डेविल सोल का ऐसा सोचना था। अब ये जो बड़ा बंदा था जिसके ऊपर ये आर्मर था, इसके बॉडी से जैसे आर्मर निकलता है इसकी बॉडी गलने लगती है, बेलुओं के पावर के कारण, सीधा बोले तो डेमन के कारण, एंशियंट डेमन के कारण। आर्मर निकल ही रहा था यानी भाग रहा था, पर वांगलिंग इसे पकड़ लेता है। डेविल को और गुस्सा आता है और वांगलिंग चाहता नहीं था कि ये डेविल यहाँ से बच के भागे, क्योंकि अगर ये भाग गया तो फ्यूचर में वांगलिंग पर अटैक करेगा ही। और वांगलिंग जानता था अगर ये ऐसा कर रहा है तो एंशियंट डेमन इसकी मदद करेंगे ही, तो ये एक बैट लगाता है। अब वांगलिंग आर्मर खींचने लगता है, डेविल सोल को और गुस्सा आता है। डेविल सोल अब वांगलिंग के ओरिजिन सोल के अंदर एंटर करने को देखता है और जो आर्मर था वांगलिंग को घेरने लगता है, यानी वांगलिंग के ऊपर एक आर्मर आने लगता है। वांगलिंग की आंखें लाल होने लगती है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन सोल था इसके अंदर अब वो डेविल सोल अंदर जा चुका था, तो इससे फाइट कर रहा था। अब फिलहाल जो एंशियंट डेमन थे जो कि ब्लड शैडो के रूप में थे, वो वांगलिंग की तरफ खुश होकर देखते हैं कि इस बंदे के पास क्या स्ट्रैटेजी है। अब अगर मैं इसकी मदद करता हूँ तो इसका ओरिजिन सोल और स्ट्रांग हो जाएगा और ये डेविल सोल से फाइट कर पाएगा जैसा कि इसने प्लान किया है। लेकिन अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करता हूँ तो मेरा भी काम नहीं हो पाएगा, तो मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। अब ये वांगलिंग को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से वो जो बड़ी वाली बॉडी थी उसे पकड़ते हैं जो कि गल रही थी, और सीधा इन्हें लेकर के जो ड्रैगन लेक था इनका स्काई डेमन सिटी में, वहाँ की तरफ निकल जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है। टियान्यून प्लेनेट के आसपास एक ब्लड स्टार था, वहाँ के लोकेशन को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक वुमेन थी जो कि पर्पल ड्रेस पहन के थी और इसके हाथों में 3 फुट लंबा तलवार था, और इस वुमेन को 3 लोग दौड़ा रही थी। इनमें से एक कहती है इसे गाली दे करके कि जो भाग रही थी कि तुमने हमारे हेवनली वाटर सेट को धोखा दिया और ट्रेजर चुरा के तुम भाग रही हो, तुमको लगता है कि तुम भाग पाओगे। चलो माना कि तुम फिलहाल टियान्यून प्लेनेट के आसपास हो, लेकिन फिर भी
हमारा जो 5 एलिमेंटल प्लेनेट है वो भी रैंक 7 का प्लेनेट है, तो तुम भाग नहीं पाओगे। अभी जो लड़की थी जो भाग रही थी, इसके बॉडी में एक पॉइजन भी था। उसे ये सप्रेस कर रही थी और भाग रही थी। और इसमें इसकी गलती नहीं थी, इसकी बहन ने इसे धोखा दिया था। और ये उस ब्लड रेड प्लेनेट की तरफ भाग रही थी। फिलहाल इस प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा था जिसके बाल लाल थे, और वो इन लोगों को देखकर कहता है कि निकलो यहाँ से। हालांकि इस बंदे के अंदर कोई सेलेस्टियल ऑरा नहीं थी, पर ये काफ़ी पावरफुल था। अब जो तीनों लेडीज़ थी वो इससे कहती है कि हम इस ट्रेटर को पकड़ना चाहते हैं। हम हेवनली वाटर सेक्ट के हैं 5 एलिमेंट प्लैनेट से, और ये हमारे चीज़ों को चुरा के भाग रही है, तो उम्मीद है आप बीच में नहीं पड़ोगे। अब ये बंदा बस अपनी ऑरा को हल्का सा यूज़ करता है और ये तीनों लड़कियां इस प्लेनेट से बाहर फेंक दी जाती हैं। और फिलहाल ये जो लड़की थी जो कि भाग रही थी, उससे ये पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। अब ये अपना नाम जिगजिन बताती है, जो कि प्लेनेट सुजाकू से आई थी। और आपको पता होगा कि जिगजिन कौन है। नहीं पता है तो कमेंट में वो भी लिखना। ये अपना बताती है कि ये प्लेनेट सुजाकू के कंट्री चू से आई है और क्लाउड स्काई सेक्ट की है। सॉरी, बस इतना ही बताती है, क्लाउड सेक्ट नहीं बताती है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और प्लेनेट सुजाको को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लाउड स्काई सेक्ट को दिखाया जाता है। अब ये रैंक 4 का कंट्री बन चुका था, और यहाँ पर एक बंदे का स्टैचू बना हुआ था। ये कोई और नहीं, वांगलिंग का स्टैचू था, जिसे लोग रेस्पेक्ट की नज़र से देखते थे। और फिलहाल यहाँ पर एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिनके साथ एक टीनेजर था। वो पूछता है कि क्या आप इसी स्टैचू की बात कर रहे थे। ओल्ड मैन स्टैचू की तरफ देखते हैं, और इनके अंदर एक रेस्पेक्ट था। और ये बताते हैं कि तुम्हें पता है क्लाउड स्काई सेक्ट के जो हेड है वो सोल फॉर्मेशन लेवल पे कैसे पहुंचे, और क्यों क्लाउड स्काई सेक्ट को ही ये पूरा प्लेनेट अपना बॉस मानता है। रैंक 5 की कंट्रीज भी इन्हें रिस्पेक्ट देती हैं, खास करके इस स्टैचू को। फिर ये थोड़ी स्टोरी बताते कि ये बंदा जो था, उन्होंने 200 साल सी ऑफ डेविल्स में कल्टीवेट किया था। उन्होंने एक सुंदर लड़की को बचाया था और पूरे क्लाउड स्काई सेक्ट को हिला के रख दिया था। जाओ में खून की नदियां बहा दी थी, बस अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि सेलेस्टियल रियल में उन्होंने रेड बटरफ्लाई के एक हाथ को काट दिया था, लियू मे को हराया था, कियान फेंग को हराया था, और सोल रिफाइनिंग सेक्ट के डू टियान को अपना मास्टर बनाया था। जुयू कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर को मारा था, और फॉरसेकन इमोर्टल क्लैन का जो बैटल हुआ था उसमें यह बंदा फेमस हुआ था। उसे सुजाको क्रिस्टल भी मिला था, लेकिन उसने सुजाको पोजीशन को यानी कि उसे भी ठुकरा दिया था। इसलिए जाओ टाई अगले सुजाको बने थे। बच्चा और हैरान हो जाता है कि कोई प्लेनेट, मतलब टाइटल यहाँ का जो सबसे बड़ा टाइटल है, उसे कैसे ठुकरा सकता है। पहले जहाँ पर माउंट सुजाको होली प्लेस हुआ करता था, अब वहाँ पर क्लाउड स्काई सेक्ट है। मतलब क्लाउड स्काई सेक्ट को ज़्यादा इज्जत मिलती है। अब बच्चा भी कहता है कि मैं इनके जैसा ही फ्यूचर में बनना चाहता हूँ। इनका नाम क्या है और ये कहाँ गए। ओल्ड मैन बताते हैं कि इनका नाम वांगलिंग है। मुझे भी नहीं पता वो कहाँ गए, लेकिन वो जहाँ भी होंगे वैसा बंदा सामान्य हो ही नहीं सकता। मैं उनसे एक बार मिल चुका हूँ, पर शायद वो मुझे भूल चुके होंगे। बच्चा कुछ और पूछने वाला था, तभी यहाँ पर एक टाइगर की दहाड़ सुनने को मिलती है, और इस टाइगर पर एक वुमेन बैठी हुई थी जो कि 20 साल की होगी, और इसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। और ये बोलती है, लिटिल वाइट थोड़ा तेज़ी से चलो। और फिलहाल ये लोग क्लाउड स्काई सेक्ट की तरफ ही बढ़ रहे थे, और ये कोई और नहीं, जाओरू थी जिसे वांगलिंग ने पाला था। और अब तक ये कोर फॉर्मेशन के पीक पर थी। इसे जल्दी से नासेंट सोल पे पहुंचना था, क्योंकि इसको पता था कि कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि उसके बाद ही इसे देखने को मिल सकते हैं कि इसके अंकल कहाँ गए। फिलहाल जाओरू अंकल टियान से मिलती है। अब टियान तो आपको याद ही होंगे, जो क्लाउड स्काई सेक्ट के हैं, और वांगलिंग ने इसकी मदद की थी सोल फॉर्मेशन में पहुंचने में। और जाओरू कहती है कि फिलहाल ये माउंट सुजाकू पे जा रही है क्योंकि वहाँ पर कल्टीवेशन फास्ट है, ऐसा जाओटाई ने बताया है। और जाओरू जो थी वो इवन जो फॉरसेकन इमोर्टल क्लैन का एरिया है वहाँ पे भी जा सकती थी, नहीं तो बहुत कम लोगों को मौका मिलता है वांगलिंग की वजह से। इवन जो यूनको जी जैसे लोग हैं उन्होंने भी इसे कुछ ट्रेजर्स दिए थे। और इवन अगर आपको याद हो तो जायन डेमन क्लैन का जो लीडर है फिलहाल का चीहू, वो भी इसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करता है, जो कि वांगलिंग का फ्रेंड भी है। और ये जो टाइगर लॉर्ड था ये भी बहुत पावरफुल हो चुका था। कहीं ना कहीं ये जाओरू का तो साथ देना ही चाहता था, और इसके अंदर भी कुछ लालच था कि अलग प्लेनेट पे जाऊंगा तो अलग अलग टिग्रेस मिलेंगी, यानी कि मादा चीताएं। तो भाई भी अपना मजा करना चाहता था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।